हाय फ्रेंड्स, हम सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे केमिस्ट्री का। सेकेंड पार्ट में हम लोग 3 पढ़ लिए थे। चौथा पढ़ना था रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन कैसे होता है? कलर में चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। ठीक है, कलर में कैसे चेंज होता है रिएक्शन में। मान लीजिए एक बाउल ले लीजिए, ठीक है, एक बाउल ले लीजिए और बाउल में साइट्रिक एसिड ले लीजिए। बाउल में साइट्रिक एसिड ले लीजिए, साइट्रिक अम्ल ले लीजिए, साइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड ले लीजिए, ठीक है, साइट्रिक एसिड ले लीजिए। और एक होता है पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको हम लाल दवाई भी बोलते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास एक बाल्टी पानी है, एक बाल्टी पानी में अगर अगर हम मान लीजिए कि 20 ml क्या कर दें या 10 ही ml हम पानी एक बाल्टी पानी में डाल दें, तो ये इसका कलर पूरा बैगनी कलर का हो जाएगा, पूरा बैगनी एक बाल्टी पानी में। लेकिन एक छोटे से बाउल में साइट्रिक एसिड लिए, साइट्रिक अम्ल लिए हैं। अगर हम इसमें क्या करेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट डालते हैं। क्या डालें? इसमें हम पोटेशियम परमैंगनेट डालते हैं। मान लीजिए पोटेशियम परमैंगनेट हमने किसी टेस्ट ट्यूब में पोटेशियम परमैंगनेट लिया है और ये पोटेशियम परमैंगनेट हम क्या कर रहे हैं, इसमें डाल रहे हैं पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक, जब पोटेशियम परमैंगनेट इसमें डालेंगे, देखेंगे कि जो बैगनी कलर का पोटेशियम परमैंगनेट होता है, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है आपका, जब इसमें डालते हैं बैगनी कलर का जो पोटेशियम परमैंगनेट, तो देखते हैं कि ये जो पोटेशियम परमैंगनेट का जो बैगनी कलर है वो गायब हो जाता है। मतलब इसके कलर में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। जो बैगनी कलर का था वो क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। आप एक्सपेरिमेंट करके देख भी सकते हैं कि जब साइट्रिक एसिड में हम पोटेशियम परमैंगनेट डालते हैं तो उसका कलर क्या होता है, पूरी तरह से गायब होता है। इसके रंग में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। पहला एग्जाम्पल ये, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक क्या है, मान लीजिए एक बीकर है। आपके पास एक क्या है, बीकर है, और इसमें मैं मान लीजिए कि ले लिया हूँ पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या ले लिया, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट मैंने इसमें ले लिया। ठीक है, मैंने किसी बीकर या टेस्ट ट्यूब में मैंने पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लिया और इसमें क्या किया मैं कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस स्प्रे करके इसमें हम डालते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या करते हैं, डालते हैं सल्फर डाइऑक्साइड है। या आपके पास कोई स्प्रे है जिससे हम क्या कर सकते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड इसमें क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। मान लीजिए किसी स्प्रे से हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या कर रहे हैं, इसमें डाल रहे हैं। तो ये पोटेशियम डाइक्रोमेट ये आपका नारंगी कलर का होता है, नारंगी कलर मतलब ऑरेंज कलर का होता है। ये कैसा कलर का होता है, ऑरेंज कलर का होता है। तो जब हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस इसमें डाल देते हैं तो इसका कलर चेंज हो जाता है। ये क्या होता है कि ग्रीन कलर का हो जाता है। कैसा हो जाता है, ये ग्रीन कलर में, हरे कलर में क्या होता है, चेंज हो जाता है। पास में भी एक रंग परिवर्तन या चेंज इन कलर का एक एग्जाम्पल है कि जब हम पोटेशियम डाइक्रोमेट में जो बैगनी कलर ऑरेंज कलर का होता है, हम उसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या कराते हैं, इसमें फ्लो कराते हैं, डालते हैं। तो ये जो बैगनी कलर जो ऑरेंज कलर है वो कैसा हो जाता है, हरा कलर में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये रंग परिवर्तन में एक क्या है, एग्जाम्पल है। एक ये एग्जाम्पल देख लीजिए। नेक्स्ट हम 5वां पढ़ते हैं। नेक्स्ट 5वां देखते हैं, अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन,
चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट। ठीक है, एक ही एग्जाम्पल मुझे दिख रहा है भी, एक दो एग्जाम्पल लिखिए। पहला एग्जाम्पल एक मैंने पहले करा चुका हूँ। मान लीजिए आपके पास हाइड्रोजन गैस है और एक ऑक्सीजन गैस है, ठीक है, उसको मैं रिएक्ट करा रहा हूँ तो क्या बन रहा है, H2 बन रहा है। क्या बन रहा है, H2O बन रहा है। तो देख रहे हैं कि ये क्या है, ये गैस है, ये भी क्या है, ये भी गैस है, और ये क्या है, ये द्रव है। तो देख रहे हैं कि अवस्था इसकी क्या हो गई है, चेंज हो गई। एक और लेते हैं दूसरा। मान लीजिए आपके पास वैक्स है, वैक्स को मैंने हीट किया तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाटर में क्या हो गया, चेंज हो गया। तो देख रहे हैं कि ये वैक्स क्या है, आपका ठोस है, सॉलिड है, सॉलिड, ये आपका गैस है, ठीक है, और ये आपका क्या है, द्रव, लिक्विड है, में चेंज हो गया। देख रहे हैं कि रिएक्शन में स्टेट में भी क्या होती है, चेंजिंग होती है। दो एग्जांपल है, एक दो एग्जांपल से समझ लीजिए, ठीक है, ओके। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, मतलब केमिकल इक्वेशन। ये रासायनिक समीकरण और केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ध्यान से समझिएगा कि जो आपका केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन या कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया जिसको रासायनिक केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित पदार्थ के प्रतीक तथा सूत्र के माध्यम से व्यक्त करना रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित पदार्थ के प्रतीक तथा सूत्र के माध्यम से व्यक्त करने को हम रासायनिक समीकरण कहेंगे। रासायनिक क्या कहेंगे, समीकरण को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक, ध्यान दीजिएगा। रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित पदार्थ के प्रतीक तथा सूत्र के माध्यम से व्यक्त करने को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे एक बात समझिएगा, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास जिंक है, क्या है, जिंक से हम सल्फ्यूरिक अम्ल से क्या कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल से क्या कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, रिएक्शन कराया। जिंक से हम सल्फ्यूरिक अम्ल से क्या कराए, रिएक्शन कराए, तो क्या बना, जिंक सल्फेट बना। क्या बना, जिंक सल्फेट बना और हाइड्रोजन गैस बना, हाइड्रोजन गैस। पास में आ रही है।
कोई दिक्कत हो रही है यहाँ तक? यहाँ से ये सारी चीज़ें क्या हुई, बनी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अब देखते हैं कि जिंक का प्रतीक क्या है। जिंक का प्रतीक Zn है। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल का जो सूत्र है, अम्ल का सूत्र क्या है, ZnSO4, सॉरी सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4। ठीक है, जिंक सल्फेट का क्या है, जिंक सल्फेट का है आपका ZnSO4, और हाइड्रोजन का क्या है, हाइड्रोजन का जो सूत्र होता है वो होता है H2। ठीक, और सल्फेट का सूत्र ये होता है। इसको रख दीजिए इसमें, तो क्या हो जाएगा, जिंक का क्या होता है Zn, सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या होता है H2SO4, जिंक सल्फेट का होता है ZnSO4, और हाइड्रोजन का क्या होता है H2O। H2 जो आपका ये बॉक्स में मिला, इसको कहते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक क्या बोलेंगे, समीकरण। ठीक है, इसको हम बोलेंगे रासायनिक समीकरण। क्लियर? नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बैलेंस इक्वेशन, लेकिन बैलेंस इक्वेशन नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। ठीक है, रासायनिक समीकरण तक ही रहने दीजिए। थैंक यू।